गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा एक दरवाज़ा हमेशा हमारे लिए खोल देते हैं। जब हम मुसीबतों में इतने घिर जाते हैं कि हमें सूझे नहीं कि हम क्या करें, और हमें लगता है कि बस अब हमसे कुछ नहीं होगा और अब हम हार गए हैं, तो ऐसे में परमात्मा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, सुनते हैं आज ऐसी ही एक साखी जो हमें सिखाएगी कि मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे आप कितनी भी मुसीबतों में घिर जाएं, लेकिन एक उम्मीद की किरण ही काफ़ी होती है उस मुसीबत से, गिरे हुए पहाड़ से बाहर आने में। जीवन में कभी भी मुसीबतें इतनी बड़ी नहीं होती कि परमात्मा की उम्मीद की किरण से बड़ी हो जाए। ये कहानी है एक हिरन की। एक हिरन जिसे बहुत प्यास लगी थी। वो बहुत प्यासा था और इधर उधर भटक रहा था पानी की तलाश में। सारा दिन हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब उसको पानी ना मिला। वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। प्यास से तड़पने लगा, भगवान का नाम ले रहा था कि हे परमात्मा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो सिर्फ पानी पीना है, मेरी कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, मुझे तो सिर्फ पानी दे दो ज़िंदा रहने के लिए, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना ही कह रहा होता है भगवान से कि इतने में उसको पास से ही पानी की बहने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि परमात्मा ने मुझे पानी दे दिया मेरे मांगते ही, और उठ खड़ा होता है और उस दिशा में चल पड़ता है जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही होती है। उस दिशा तक पहुँचते 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 जैसे ही वो उस दिशा में पूरा पहुँच जाता है तो वहाँ देखता है कि सामने बहुत बड़ी नदी है, इतनी सुंदर नदी, इतना साफ पानी। उसे देख के ऐसा लगता है उसको जैसे मेरे को अमृत मिल गया हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, उछलता हुआ, खुश होता हुआ पानी को देख के उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक नई जान आ गई हो। जो अभी तक मुरझाया हुआ पड़ा था, पानी को देख के सब कुछ जैसे उसमें एक नई जान किसी ने फूंक दी हो। जैसे ही पानी की तरफ बढ़ा और पानी पीने लगा तो सीधे हाथ पे एक परछाई उसको दिखाई दी। जैसे ही उसने पानी में परछाई से थोड़ा मुंह उठाया तो देखा कि सीधे हाथ पर शिकारी उस पर निशाना ताने हुए है। उसका दिल टूट गया कि भगवान, मुझे ऐसे ही मारना था तो बिना पानी के ही मार देते। अब इस शिकारी की गोली खा के न जाने मेरा क्या हाल होगा। मुझे लगा था कि आप मेरी सहायता करने के लिए आपने मुझे इस दिशा में भेजा है, पर आपने तो मेरे प्राण लेने ही थे, चाहे वो पानी के बिना लेते, चाहे अब इस शिकारी के सामने लाके खड़ा कर दिया। फिर हिम्मत करता है थोड़ी सी, उल्टे हाथ पर देखता है कि मैं भाग सकता हूँ या नहीं। इतने में देखता है कि उल्टे हाथ पर शेर खड़ा हुआ था। कोशिश करता है कि वो पीछे की तरफ देखे, और पीछे की तरफ देखता है कि आग लगती हुई आ रही है उस जंगल की तरफ से। अब मन ही मन सोचता है कि भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे। एक दुख से उबारा आपने और कितने सारे दुखों में ला के घेर दिया। इससे अच्छा तो मैं उस जंगल में पेड़ के नीचे बैठा सुस्तारा ही अच्छा था। आपने तो मुझे दुखों के बीच घेर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसके मन में ख्याल आया कि कोई बात नहीं, मरना तो मुझे है ही। इधर शेर है, इधर शिकारी है, पीछे आग है, तो क्यों ना मैं पानी पी के मरूं। कम से कम मुझे ये तो शांति रहेगी कि हाँ, मैंने पानी पी लिया, जिसके लिए मैं तड़प रहा था वो तो मुझे मिल गया। प्यास से तो तड़प के नहीं मरूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यास की तड़प बहुत बुरी होती है। भूख और प्यास इंसान को बिल्कुल लाचार बना देते हैं, वो तो बेचारा जानवर है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना सोच के वो हिरन पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता है, वो शिकारी अपना तीर छोड़ता है, और वो जैसे ही हिरन झुकता है, वो तीर हिरन को चूक के शेर को लग जाता है।
और वो शेर मर जाता है। अब हिरन सोचता है कि भगवान आपने एक तो मुसीबत टाल दी, ये पीछे से जो आग आ रही है इसका क्या करूं, ये तो मेरे को चारों तरफ से घेरती हुई आ रही है। इतने में बस ऊपर देख रहा होता है कि बारिश शुरू हो जाती है और इतनी तेज़ बारिश से वो आग बुझ जाती है। वो ये देखते ही रो पड़ता है कि मैं अपने भगवान को कितना कोस रहा था, कितने बुरे तरीके से उन्हें बोल रहा था कि आपने मुझे मारना था, पर मैं कैसे भूल गया, वो तो मेरा पालनहार है, मुझे वो क्यों दुख में इस तरीके से तड़पा के उसको कोई खुशी मिलेगी। उसने मुझे उस जंगल से इसलिए निकाला ताकि मैं उस आग से बच सकूं। वो आग मुझे जला देती। गुरु प्यारी साध संगत जी, हिरन जैसे ही आग बुझी पीछे की तरफ भाग गया, क्योंकि इस तरफ से शिकारी ने शेर को मार दिया था और वो इसी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से जान बचा के निकल पड़ा। और बीच रास्ते में सोचता रहा कि भगवान ने मुझे जंगल से निकाला पानी पीने के लिए, दूसरा मेरी जान आग से बचाने के लिए, और मैं खामखा अपने भगवान को कोस रहा था। ये शिकारी तो पहले से ही यहाँ पर खड़ा था, वो शेर का शिकार कर रहा था और मैं सोच रहा था भगवान ने मेरा शिकार करने के लिए शेर और शिकारी दोनों को भेज दिया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब हमें मुसीबतें घेर लेती हैं ना, तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि भगवान हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, ना जाने हमारे लिए क्या अच्छा करने वाले हैं जीवन में वो, और बस मुसीबत और दुख की घड़ी आते ही हम भगवान को भला बुरा कहने लग जाते हैं कि तुझे हमें दुख देने में मज़ा आ रहा है क्या। ना जाने कौन से दुख से वो हमें बाहर निकाल रहे होते हैं, कौन सी बड़ी मुसीबत से हमें बचाया होता है। अगर भगवान ने उसकी ना सुनी होती हिरन की और उसको जंगल में बैठे रहने दिया होता, एक तो वो प्यास से तड़प ही रहा था, ऊपर से आग से जल के और तड़प तड़प के मर जाता। आग उसकी चर्बी को झुलसा देती और वो एकदम से नहीं मरता, तड़प तड़प के मरता। भगवान ने उसको वहाँ से इसलिए निकाला था और नदी तक पहुँचाया पानी पीने के लिए। तो भगवान जब अगर उसे ना बचाते तो वो आग से मर ही जाता। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि भगवान हमें भी ऐसी कितनी आग से बचा रहे होते हैं, किसी एक छोटी सी मुश्किल में डाल देते हैं ताकि हम जो उसे मांग रहे हैं, फिर जो हमारे लिए अच्छा है, सिर्फ उस तक पहुंचाने के लिए भगवान हमें थोड़ी सी मुश्किल में डाल देते हैं। तो कभी भी हमें मुश्किल परिस्थिति में भगवान को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे बारे में ही अच्छा सोच रहे होते हैं। जब हम उसे सच्चे मन से याद करते हैं तो वो सच्चे मन से हमारी सुनते हैं और हमारी सहायता करते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी मुसीबत में हार ना माने और भगवान को भला बुरा ना कहें।